नमस्कार। ओम शांति। आज बहुत समय बाद, लगभग 1 महीने बाद, आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं, आपकी तरह मैं भी एक ग्रस्त हूँ। दीपावली का त्यौहार और दूसरी शादियों का कोरोना के 2 साल बाद तो समय नहीं निकाल पाई। आप सभी को दीपावली के बाद के नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में डेंगू के बारे में बहुत सी नई जानकारियाँ आप हासिल करेंगे, क्योंकि खास करके जब डेंगू बुखार आ रहा है तो लोग बहुत घबरा रहे हैं और परेशान हो जाते हैं। तो मैं आज इसकी वही बातें बतलाऊंगी जो आपको जानना अति आवश्यक है। पहली बात कि डेंगू हो कैसे रहा है। डेंगू जो है एक एडिस मच्छर के काटने से होता है, उसमें भी उसकी मादा मच्छर जो है वो काटती है हमें, और अक्सर करके ये कोहनियों से नीचे हाथों में और घुटनों से नीचे पैरों में काटती है, क्योंकि इसकी उड़ान ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होती। लेकिन अगर हम लेटे हुए हैं तो पूरे बदन में कहीं भी काट सकते हैं, क्योंकि वो तो 2.5 फुट की ऊंचाई है। अच्छा, दूसरा, ये पनपती कहाँ है। ये ज़्यादातर अपना लार्वा स्वच्छ पानी पे देती है, तो घर के आसपास किसी भी तरह से खुला पानी, साफ पानी न रखें। कई बार कुछ घरों में आदत होती है कि मटकी भी खुली छोड़ देते हैं, या पानी भरने के चक्कर में कि पानी आएगा और 4 दिन में 3 दिन में आता है कुछ इलाकों में। तो देश में ऐसा भी है, तो 2-4 बर्तन भर के रखते हैं, ड्रम, बाल्टियाँ, तो वे 4-4, 5-5 दिन तक भरी पड़ी रहती है। तो उन पे भी घर में एडिस मच्छर के लार्वा से मच्छर पैदा हो जाते हैं, और ये हमारे लिए डेंगू का कारण बनते हैं। यानी बीमारी हमारे घर में ही पनप रही होती है। तो इस बात का ध्यान दें। और बीमारी के लिए ये नहीं कि पूरी बाल्टी या टब ही चाहिए। थोड़ा सा पानी किसी टायर में पड़ा हो, टूटे हुए मटके के बर्तन में पड़ा हो, या जीवों को पिलाने के लिए जो बाहर हम परात, मिट्टी वगैरह के बर्तन रखते हैं, और जो चिड़िया के लिए पानी पिलाने के परिंदे लगाते हैं, उनमें भी ये मच्छर लार्वा दे सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आजकल इन दिनों में साफ रखना जरूरी। ये तो हुआ बचा। इसके अलावा बच्चों को ओडोमास वगैरह लगा दें निचले हिस्सों में, पैरों में। और घरेलू उपचार के रूप में कपूर की गोली जो पूजा के लिए यूज़ करते हैं, उसको अगर 2 गोली को हम 50 ml नारियल तेल में पिघला लें, गरम करके नारियल तेल, उसमें ये 2 गोली डाल देंगे और चलाते रहेंगे धीमी आंच पे, तो वो पिघल जाएगी। जस्ट 1-2 मिनट में भी नहीं लगती है। उबालना नहीं है, सिर्फ जस्ट पिघलाना है। और उसको फिर हम शीशी में भर के रख लें, और वो तेल खास करके सोते समय जब हम रेस्ट में होते हैं, तो बच्चे और बड़े सभी को मच्छर ज़्यादा काटते हैं और नंगे हो जाते हैं। गर्मी सर्दी का कपड़ा ओढ़ सकते हैं, कई बार उगाड़ लेते हैं। तो उन स्थानों पे हम इनको अगर चुपड़ के खुले एरिया को, जो ढका हुआ पोर्शन नहीं है, तो इसके कपूर की खुशबू से ये मच्छर दूर भागते हैं। तो ये एक देसी तरीका है। अब अगर डेंगू का मच्छर काट भी ले, तो आप सोचेंगे कितने दिन में बुखार आ सकता है। तो इसके काटने के 4 से 10 दिन के अंदर बुखार, अगर डेंगू का वायरस होता है उसके काटने में, मच्छर की जो लार्वा का, मच्छर की जो लार है, उसके अंदर अगर डेंगू वायरस है, तो वो हमारे अंदर बुखार पैदा कर सकता है। तो ये 4 से 10 दिन में बुखार आ सकता है। और डेंगू बुखार की खास बात ये होती है, इसके लक्षणों से इसको पहचानने के लिए, कि ये दूसरे तरह के जैसे मलेरिया, टाइफाइड है और दूसरे बुखारों से इसे कैसे पहचाने, कि ये बहुत तेज आता है। जब आता है तो 103-4 डिग्री के आसपास फ़ारेनहाइट में ही आता है। और इसके अलावा इस बुखार में सर दर्द, खास करके आँखों के पीछे का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे बहुत तेज दर्द होता है, असहनीय रहता है। और पेट दर्द भी होता है, बच्चों में विशेष ज़्यादा होता है, बड़ों में भी होता है। और उल्टी लगातार होने लगती है, पूरा बदन दर्द और जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, ये इसके खास लक्षण हैं जो डेंगू की पहचान देते हैं। तो अगर आपको ऐसे लक्षण हैं और बहुत तेज बुखार आ रहा है, तो आपको चिंता करना नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि इस बुखार के लिए आपको गीले पानी की पट्टियों से आपको बुखार उतारना है। अब पट्टी करने का भी एक तरीका होता है। मेरे को कई मरीज होते हैं, मैं उनको आते हैं मेरे पास में कि हमने गीले पानी की पट्टी भी करी, बुखार उतरा नहीं, डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा।
तो मैं उनसे पूछती हूँ पट्टी कैसे करी, तो क्या करते हैं, एक छोटा रुमाल तौलिया भिगोकर माथे पे रख दिया, एक फेस पे ढक दिया, इससे बुखार नहीं उतरता है। चाहे बड़ा हो इंसान, चाहे बच्चा हो, चाहे 20 साल का है, चाहे छोटा 2 साल का, पूरा बदन उसका सिर्फ चड्डी में पहन के पूरा नंगा कर दीजिए, और उसके ऊपर 4-5 गमछे या सूती कपड़े जो होते हैं वो लिख करके, और जो नल का नॉर्मल पानी है, क्योंकि वो शरीर की तुलना में तो ठंडा ही है, उस पानी में भिगो कर उन्हें निचोड़ कर उसके शरीर पे उड़ा दीजिए, और उनको 20-40 सेकेंड तक पड़े रहने दीजिए। फिर जो सबसे पहले जैसे एक पैर पे, एक दूसरे लेफ्ट पे, एक राइट पे लंबा कपड़ा बिछा दिया आपने, उसको चिपका दिया, पैरों से टच करा दीजिए बिल्कुल, एक छाती पे, एक पेट पे। अब ये तो मैं आपको डेमो नहीं दे सकती, क्योंकि इतनी ठंडी में कोई भी इस वीडियो को बनाने के लिए ऐसी परमिशन पिक्चराइजेशन के लिए एग्री नहीं है। तो एक एक कपड़ा सब जगह ढक दीजिए। फिर जो सबसे पहला कपड़ा है उसको लीजिए, वो अब तक गर्म हो गया क्योंकि वो शरीर की गर्मी सोख रहा है, तो उसको फिर से उस टब के पानी में डुबोइए ताकि उसकी गर्माहट पानी में चली जाए। फिर उसको वापस भिगो करके, निचोड़ करके, और फिर से उस पैर पे रख दीजिए। इस तरह सारे कपड़े उसी सीक्वेंस में, क्रम में बदल दें। अब तो टब का पानी भी गर्म हो जाता है, तो 2-3 बार ऐसा करने के बाद टब का पानी भी आप बदल दें और दूसरा पानी ले लें। इस तरह करके चाहे आधी घंटा लगे आपको या फिर 40 मिनट, इतना ही समय लगता है एक व्यक्ति का बुखार उतारने में। पेट के बल लेटा करके भी और पीठ के बल लेटा करके उसके पूरे शरीर का तापमान आप निचोड़ लीजिए कपड़ों के द्वारा, और वो टेम्परेचर जो है थर्मामीटर से साथ साथ में नापते रहे। और थर्मामीटर जो अब तो कोरोना ने सभी के घरों में उपलब्ध कराई दिया है, नहीं भी अब तक लिया है तो हिक्स का या डिजिटल थर्मामीटर जो है वो काफ़ी सस्ता है और अच्छा है। उसमें किसी तरह की वो टेंशन नहीं है कि किसी को दिखाई नहीं देता, उसमें लिखा हुआ ही आ जाता है, तो कोई लेवल देखने की बात नहीं है। तो ये 150-200 रुपये के आसपास आ जाता है। तो ये आप टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर आप घर में ज़रूर रखें, क्योंकि बीमारियाँ एक के पीछे एक आ ही रही है समाज में। तो ये थर्मामीटर लेते रहे, और जब थर्मामीटर से बुखार जो है 99-100 डिग्री हो जाए तब ये स्पॉन्जिंग करना बंद कर दें। अब आप उसे पैरासीटामोल की गोली, सिर्फ जिसको हम कहते हैं बड़ों में जो 50 किलो 40 किलो वजन के, उन्हें पूरी गोली दे सकते, और जो 20 किलो वजन के उन्हें आधी गोली, और जो 10 किलो वजन 1 साल के बच्चे हैं उनको सिर्फ चौथाई टुकड़ा ही इसका 6-6 घंटे से देना चाहिए, ताकि लगातार उसका शरीर जो है बुखार को, वो गोली बुखार नियंत्रित कर सके शरीर। बस इतना ही इलाज है। और तीसरे इसके अंदर सावधानी रखना है कि मरीज को खूब पानी पिलाएं, पानी और लिक्विड डाइट, पानी, छाछ, शिकंजी, चाय, दूध, गर्म ठंडा जैसा भी मरीज पसंद करे, लेकिन उसे द्रव लिक्विड जो है वो काफ़ी मात्रा में देते रहे, और 3 दिन में ये बुखार खुद ही खत्म हो जाता है। अब ये तो गई साधारण डेंगू की बात। तो साधारण डेंगू में आपको ये इलाज करना होता है, तो 3 से 4 दिन में बुखार टूट जाएगा। इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं होती है, और ना घबरा कर डॉक्टरों के चक्कर काटना। समस्या कहाँ आती है कि डेंगू का जो वायरस है वो 4 तरह का होता है, उसको बोलते हैं 4 स्ट्रेन होते हैं इसके। अब एक वायरस ने इन्फेक्शन किया तो व्यक्ति को एंटीबॉडी बनी, उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो रही थी। अब क्या होता है, इसी दौरान दूसरे मच्छर ने काट लिया और हो सकता है उसमें दूसरा स्ट्रेन हो, तो चारों स्ट्रेन समाज में घूम ही रहे हैं मच्छरों के अंदर, उनके खून में, लार्वा में भी। तो जब वो काटते हैं तो वो दूसरे स्ट्रेन ने इन्फेक्शन कर दिया। अब दूसरे स्ट्रेन से जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो अलग तरह की एंटीबॉडी बनाता है। तो ये जब अलग अलग तरह की एंटीबॉडी शरीर में बनती है तो इनसे एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है, और ऐसा जब किसी केस में हो जाता है तो वो अगले 7 से 10 दिन के अंदर, मतलब आपको डेंगू बुखार आया तो 7 दिन में तो आप इस बुखार से ही ठीक होंगे, और इसी दौरान अगर दूसरे स्ट्रेन से आपको इन्फेक्शन हुआ, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रही, तो आपको दोबारा बुखार आ सकता है। तो 7वें से 10वें 12वें दिन के बीच में अगर आपको दोबारा बुखार आता है और उस टाइम आपको बहुत कमजोरी महसूस होती है, हो सकता है बुखार तेज ना भी हो, लेकिन इसके साथ जो कमजोरी, बदन दर्द और वीकनेस आती है, तो खास मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया है कि डेंगू बुखार का उपचार बेहद सरल है और हम सब घरों में ले सकते हैं, लेकिन स्पॉन्जिंग करने का, बुखार उतारने का सही तरीका ना आने से लोग घबरा जाते हैं
और इवन इस बुखार को उतारने के लिए लोग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती तक हो जाते हैं, क्योंकि कमजोरी, बदन दर्द बहुत तेज होता है और बुखार बहुत तेज होता है इंसान को। तो इसके लिए आप लोग घबराएं नहीं, और ये सही तरीका है बुखार उतारने का। इससे जब आप एक बार बुखार उतार देंगे, फिर इतना तेज बुखार अगले 3-4 दिन में आपको नहीं आएगा, और पैरासीटामोल समय समय पर दें। इसके अलावा कोई चीज़ की घबराने की आवश्यकता नहीं है शुरुआत के डेंगू बुखार में। हाँ, 3-4 दिन के बाद आप अपना CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लें। अगर उसमें प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो तो आप फिर डेंगू का टेस्ट कराएं। यूं ही पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर 1 लाख से ऊपर है और आप ठीक स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो था साधारण डेंगू का ज्ञान, इलाज, और इसका मैंने आज के वीडियो में खुलासा किया। अब जब डेंगू खतरनाक हो सकता है, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, तो उसको भी आप देखना न भूलें। ओम शांति। सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी इस चीज़ का लाभ उठा सके अपने परिवार में और जानने वालों।